Hello and welcome to the next video of Your Solutions. लास्ट वीडियो में आई होप आप लोग ने जो 15 वर्ड्स आप लोग को बताए गए थे उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, राइट? द 15 वर्ड्स दैट वर इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, राइट? तो अब आप लोग इतना तो समझ में आ गया है कि योर सॉल्यूशंस जो रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस दे रहा है उससे नो डाउट आप लोग को हेल्प मिल रही है, और आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर उसको सीखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसमें बेटर हेल्प मिलेगी, राइट? Today the topic which we are going to discuss is about conversation. Conversation क्या होता है, इंग्लिश में conversation कैसे करते हैं? तो conversation के एग्जाम्पल समझने से पहले let us understand that what is a conversation. Conversation होता क्या है? What is an English conversation? तो conversation जो है वो क्वेश्चन और आंसर्स का कॉम्बिनेशन होता है. Conversation जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का कॉम्बिनेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, ये क्वेश्चन हो गया. अब उसने क्वेश्चन पूछा है तो आप एक आंसर देंगे. आई एम अ बीटेक क्वालिफाइड या आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, वॉट एवर इज योर क्वालिफिकेशन. तो वो एक आंसर हो गया, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका आंसर दिया. आप अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन हो गया. आपने कहा अभी मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, ये क्या हो गया, आंसर हो गया. तो क्वेश्चन और आंसर्स, तो क्वेश्चन और आंसर्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड कॉन्वर्सेशन, राइट? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. ट्रेन में आप गए बैठे हुए हैं और ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं हुई है और दूसरा पैसेंजर आता है, राइट? एक पैसेंजर का नाम ले लेते हैं गौरव, एक पैसेंजर का नाम ले लेते हैं गंगेश, राइट? गौरव एंटर करते हैं ट्रेन कंपार्टमेंट में, राइट? और गौरव पूछते हैं गंगेश से विच इज योर बर्थ, विच इज योर बर्थ, यानी आपकी सीट कौन सी है. बर्थ मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के वीडियो में बताया था. बर्थ BERTH, राइट? बर्थ मतलब क्या होता है, ट्रेन की सीट. अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला, राइट? तो गौरव ने गंगेश से क्या पूछा, विच इज योर सीट. अब गंगेश उसका क्या आंसर देगा, क्वेश्चन क्या है, तुम्हारी सीट कौन सी है. गंगेश ने कहा द लोअर बर्थ इज माई सीट, द लोअर बर्थ इज माई सीट, यानी जो लोअर बर्थ है वो मेरी सीट है. द लोअर बर्थ इज माई सीट, लोअर बर्थ जो है वो मेरी सीट है. गौरव ने फिर रिप्लाई किया ओके द अपर बर्थ इज माई सीट, द अपर बर्थ इज माई सीट, यानी जो अपर बर्थ है वो मेरी सीट है. फिर गौरव ने गंगेश से कहा कैन आई कीप माई लगेज, कैन आई कीप माई लगेज, क्या मैं अपना सामान आपकी बर्थ के नीचे रख सकता हूं, क्या मैं अपना सामान आपकी बर्थ के नीचे रख सकता हूं. कैन आई कीप माई लगेज अंडरनीथ योर बर्थ, कैन आई कीप माई लगेज अंडरनीथ योर बर्थ. गंगेश ने आंसर दिया यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं. तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये ट्रेन में दो लोग बात कर रहे हैं जो अजनबी हैं, स्ट्रेंजर्स हैं. एक आदमी अपनी बर्थ पे बैठा है, दूसरा आदमी उसी कंपार्टमेंट में घुसा, उसी में उसकी अपर बर्थ थी. वो दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आंसर्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर्स मिल रहे हैं. तो दैट इज अ कॉन्वर्सेशन, यानी ये कॉन्वर्सेशन किसके बीच में था, दो अजनबियों के बीच जो ट्रेन में थे. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. अनदर एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं बैंक. आप एक बैंक में जाते हैं, मान लीजिए यू वेंट बैंक, वहां पर बैंक में कॉन्वर्सेशन आप करते हैं. तो लेट्स चेक इट आउट विद एन एग्जांपल, राइट? बैंक में एक एम्प्लॉय है, मान लेते हैं उसका नाम अनुराधा, राइट? एक कस्टमर वहां पर गया, मान लेते हैं उसका नाम है रजनी. रजनी बैंक में जाती है और वहां पे अनुराधा उससे पूछती है यस मैम हाउ कैन आई हेल्प यू, यस मैम हाउ कैन आई हेल्प यू, यानी मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ. रजनी ने कहा I want to open an account in your bank. I want to open an account in your bank. मैं आपके बैंक में एक अकाउंट खोलना चाहती हूँ. मैं आपके बैंक में एक अकाउंट खोलना चाहती हूँ. I want to open an account in your bank. इस पर अनुराधा ने क्या कहा, जो बैंक एम्प्लॉय है उसने कहा yes why not, you can open an account in our bank in very few minutes, यानी बहुत कम मिनट में आप हमारे बैंक में एक अकाउंट खोल सकती हैं.
I will help you in completing all the formalities. I will help you in completing all the formalities. यानी मैं आपका बैंक अकाउंट खोलने में जितनी फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करने में आपकी पूरी मदद करूंगी. I will help you in completing all the formalities of opening an account. Right? रजनी ने आंसर दिया. Thank you. Ma'am, I will give you a form. I will give you an account opening form, which you have to fill it up. I will give you an account opening form, which you will have to fill it up. मैं आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दे रही हूं जो आपको क्या करना है, भरना है. राइट? रजनी ने कहा ओके थैंक यू. ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है ये बैंक एम्प्लॉय और एक कस्टमर के बीच में हो रहा है जिसे अकाउंट खोलना है और वो बैंक गया है. तो इस तरह के जो कॉन्वर्सेशंस हैं ये आपको हर जगह मिलेंगे जहां हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से सामने वाले को इंप्रेस भी कर सकते हैं और सामने वाले को ये जज कर सकते हैं. सामने वाला अगर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपकी भी मजबूरी है उसको इंग्लिश में आंसर देना. और वो कैसे दे पाएंगे? व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल एज व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश. जब आप उसकी इंग्लिश समझ पा रहे हो और उसकी इंग्लिश का जवाब इंग्लिश में दे पा रहे हो. राइट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मान लीजिए स्टूडेंट क्या है कोचिंग में फॉर क्वेरी, राइट, फॉर अ कोर्स. राइट? तो स्टूडेंट का नाम लेते हैं, मान लेते हैं अमित. अमित गया है क्वेरी करने एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में. राइट? अब वहां पूछ रहा है सर आई वांट टू जॉइन द स्पोकन इंग्लिश कोर्स. आई वांट टू जॉइन द स्पोकन इंग्लिश कोर्स. वहां पे जो काउंसलर है मान लेते मैम है, मान लेते उनका नाम है प्रियंका. राइट? वो बोल रहे हैं श्योर यू कैन जॉइन द स्पोकन इंग्लिश कोर्स. We give the full complete training of English speaking. We give the full complete training of English speaking. Right? When you want to join it? When you want to join it? यानी आप कब ज्वाइन करना चाहते हैं? अमित से पूछ रही. कौन पूछ रही? प्रियंका पूछ रही अमित से कि आप कब ज्वाइन करना चाहते हैं. When you want to join the class? अमित ने कहा as soon as possible. जितना जल्दी हो सके. As soon as possible. जितना जल्दी हो सके. Our next batch, प्रियंका ने बोला, our next batch is going to start from Monday. Our next batch is going to start from Monday. यानी हमारा जो next batch है वो कब से start हो रहा है? Monday से. अमित ने बोला, well fine, no problem. Ma'am, can you tell me the timetable? क्या आप मुझे timetable बता सकती हैं? प्रियंका ने कहा, yes, why not? हाँ, क्यों नहीं? We have a 3 hours class. We have a 3 hours class. हमारी 3 घंटे की क्लास होती है. The first hour is of grammar. जो पहले घंटे की क्लास है वो ग्रामर की है. The next 1 hour is of conversation. जो अगले 1 घंटे की क्लास है वो कॉन्वर्सेशन की है. The next 1 hour it is 1 hour group discussion. जो अगले 1 घंटे की क्लास है वो 1 घंटे की ग्रुप डिस्कशन की क्लास है. This is a total 3 hours class which we run daily. और ये 3 घंटे की क्लास रोज होती है from Monday to Saturday. From Monday to Saturday. अमित ने पूछा मैम what is the fees? प्रियंका ने बोला the fees is 3,000 for a 3 months course, but you have a validity of full 1 year. लेकिन आपके पास उसमें एक वैलिडिटी है कि आप 1 साल तक इंस्टीट्यूट आ सकते हैं. राइट? अमित ने कहा ओके मैम आई विल कम ऑन मंडे एंड जॉइन इट. ठीक है मैम मैं मंडे को आऊंगा और ज्वाइन कर लूंगा. राइट? तो ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था ये किसके बीच में हो रहा था? एक स्टूडेंट और एक काउंसलर के बीच में एक कोर्स को लेकर. राइट? तो ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं इसमें इंग्लिश क्वेश्चंस हैं. आपको इंग्लिश आंसर्स ढूंढने हैं, आपको इंग्लिश आंसर्स बोलने हैं और वो फ्लुएंसी क्रिएट करनी है जिससे सामने वाला ये समझ सके दैट यू हैव अ नॉलेज अबाउट इंग्लिश. आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड नॉलेज है. देखिए जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन है, जो इंग्लिश बोलना है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है. आपसे लोगों ने सवाल पूछे, आपने लोगों को सवाल के जवाब दिए. किसी ने आपसे पूछा आर यू एट होम? आर यू एट होम? क्या आप घर पे हैं? वैशाली शांतिदीप से पूछ रही है. वैशाली शांतिदीप से पूछ रही है क्या तुम घर पे हो? आर यू एट होम? आर यू एट होम? शांतिदीप ने रिस्पॉन्स दिया नो आई एम नॉट एट होम. नो आई एम नॉट एट होम. मैं घर पे नहीं हूं. राइट? आई एम गोइंग टू दिल्ली. मैं कहां जा रही हूं? दिल्ली. मैं रास्ते में हूं. आई एम गोइंग टू दिल्ली. तो ये क्या हो रहा है? ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है. क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर दिया जा रहा है. क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर दिया जा रहा है. तो इफ यू वांट टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कॉन्वर्सेशन, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू अदर्स एज वेल एज आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ आल्सो एंड गिव आंसर्स ऑन योर ओन. और अपने आप उन क्वेश्चंस का क्या दीजिए? आंसर्स दीजिए. रोज क्वेश्चंस क्रिएट करिए. डेली यू कैन क्रिएट 10, 15, 20 क्वेश्चंस एंड टू योरसेल्फ एंड यू कैन आंसर इट.
आप कितने बजे उठे, इसको एक क्वेश्चन बना लीजिए, एट व्हाट टाइम यू गॉट अप टुडे, उसका फिर आंसर दीजिए, आई गॉट अप एट 8 AM टुडे, राइट। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपने माइंड को उसके सीखने के कंसेप्ट में इन्वॉल्व करना होगा, राइट। जब आप उसको उसके कंसेप्ट में इन्वॉल्व करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट को समझेंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे एज मच एज पॉसिबल, एज बेटर एज पॉसिबल, उतना आपको इंग्लिश सीखने में ज्यादा कन्वीनियंट होगा, राइट। बीच बीच में वीडियोस इसलिए आपके पास आते रहते हैं कि आपको ये समझ में आता जाए कि आपको कैसे सीखना है, कॉन्वर्सेशन कैसे करना है, वर्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इन कंसेप्ट ऑफ डब्ल्यूज, कंसेप्ट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो इन सब चीजों की मदद से आपको इंग्लिश में कमांड हासिल कैसे करनी है। अगर आप चाहें, अगर आप सीरियस हैं, तो आप ये जो वीडियोस देखते हैं इसके नोट्स जरूर बना लिया करिए, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी बात हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, कोई भी बात हमारे दिमाग में ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक रजिस्टर लेके बैठा करिए और उसके नोट्स जरूर बना लिया करिए। द मोर यू विल make the notes, the more you will come in the tendency of learning English, right? We keep that for today. We'll continue in the next video. Have a great time.